नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। लोग अपनी रीति के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं, जिसमें 2 से लेकर 10 साल तक के बच्चियों की पूजा की जाती है। 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में दुख और दारिद्रता दूर हो जाती है। वहीं माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती हैं। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है और साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी मानी जाती हैं। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है और सुख समृद्धि मिलती है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती हैं। रोहिणी का पूजन करने से रोग मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका का रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। उनके पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती हैं। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय और लोकप्रियता मिलती है। 9 साल की कन्या को दुर्गा का स्वरूप माना गया है। इनका पूजन करने से शत्रु का नाश हो जाता है और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इनका पूजन करने से भक्तों के मन की इच्छा पूरी होती है और सुख मिलता है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन सभी शुभ कार्यों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन से सम्मान, लक्ष्मी, विद्या और तेज प्राप्त होता है। इससे विघ्न, भय और शत्रुओं का नाश होता है। कन्या पूजन से देवी की विशेष कृपा मिलती है। कन्या पूजन में कन्याओं का साथ एक बालक का भी होना जरूरी होता है। इसके बिना कन्या पूजन अधूरी मानी जाती है। कई जगहों पर 2 बालक को भी बुलाया जाता है। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वो घर पे आएं तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोएं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके हल्दी कुमकुम से टीका करें। लाल चुनरी उड़ाएं। उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसें और उसके बाद कन्याओं को दान दक्षिणा दें, जैसे फल, श्रृंगार सामग्री आदि। इन सभी कन्याओं का आशीर्वाद लें और उसके बाद ही व्रत खोलें। ये एक सामान्य सी पूजा विधि और जानकारी है। बाकी आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ की मान्यता और परंपरा या फिर आपकी अपनी जो पूजा विधि नियम है उसके अनुसार ही पूजा करें। धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।